बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम रियाजी क्लास 10 के अदम मशक 4 के ये एमसीक्यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स है बराबर है 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 और हमने एफ ऑफ 3 यानी कि फंक्शन ऑफ 3 की कीमत जो है वो मालूम करनी है स्टूडेंट्स। तो चलें इसको हल करते हैं, हल करके फिर देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ठीक है, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है ना वो लिखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स हमें दिया गया है, ये मैं यहाँ पर लिखूंगा एफ ऑफ एक्स बराबर है 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 और मालूम मुझे क्या करना है एफ ऑफ 3, फंक्शन ऑफ 3 जो है वो बेसिकली मालूम करना है। तो मैं स्टूडेंट्स क्या करूंगा, x की जगह 3 पुट कर दूंगा। अगर यहाँ पर 3 लिख दूं x की जगह तो एफ ऑफ 3 बन जाएगा ना, ये चीज़ बन जाएगी और इधर भी x की जगह हम 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें x बराबर 3 दर्ज करने से इस तरह से स्टूडेंट्स इसमें आपने 3 दर्ज कर देना है, इस x की जगह 3 और इधर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखना है। ये x इसके साथ ज़रब हो रहा है तो यहाँ 3 को ज़रब में लिखना है, माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 ये इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब स्टूडेंट्स देखें ये फंक्शन 3 आ गया ना, एफ ऑफ 3 हमारे पास ये वैल्यू आ गई ना, जो वैल्यू हमने बेसिकली फाइंड करनी है। और आगे इसको आगे सोल्व कर लेंगे, 5 3 बार 15 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 15 में से 3 अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास 15 में से 6 अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 15 में से 6 माइनस करने तो मेरे पास 9 आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 कितने बार 9 होता है तो 3 एक बार 3 3 3 बार 9, तो एफ ऑफ 3 यानी कि फंक्शन ऑफ 3 के फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये 1 नीचे से गायब कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 वाला ऑप्शन ढूंढना है, 3 की कीमत देखते हैं कौन सी है। तो जी बिल्कुल स्टूडेंट्स देखें ये बी ऑप्शन है, 3 हमारे पास आंसर है, तो इसको आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शन बी को। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, x से y तफाइल f को डैश से ज़ाहिर किया जाता है। तो x से y, ये x y नहीं ऐसे नहीं करते, तीर लगाया जाता है। ये जो तीर है, ये तीर इन दोनों में से कोई ठीक होगा, इसमें एरो लाजमी आपने लगाना है। ठीक है, तो x से y है, ये y से x है तो ये नहीं है। ठीक है, x से y है तो x से y ये देखें, तो फंक्शन ऑफ x टू y, x से y तफाइल f को। ठीक है, सो इस तरह से आपने ऑप्शन सी को स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, x से y, x से तीर की सिमत देखें y की तरफ है ना, और ये फंक्शन है तफाइल है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट जाहिर किया जाता है, बड़ा आसान है। अच्छा f ऑफ जी एक्स बराबर है, यानी कि f ऑफ जी एक्स क्या है, f प्लस जी, नहीं प्लस नहीं होता, माइनस भी नहीं होता, f ऑफ जी बिल्कुल ये होता है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये o हम ना भी लिखें, ये ब्रैकेट लगा देना o की जगह तो फिर भी ठीक है। ठीक है ना, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, सो ऑप्शन सी। और ये तकसीम माइनस जमा नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है, इसका मतलब कोई तकसीम ज़रब या जमा वगैरह नहीं होती, बल्कि एफ ऑफ जी एक्स है। ठीक है, सो ऑप्शन सी को स्टूडेंट्स आपने सेलेक्ट कर लेना। अच्छा आगे हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3 है और जी एक्स की वैल्यू x प्लस 1 है, तो हमने एफ एक्स प्लस जी एक्स यानी कि इन दोनों फंक्शंस को हमने प्लस करना है बेसिकली। तो चलें इसको भी हल करते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं, हमने बेसिकली क्या करना है, एफ एक्स को यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स प्लस करना है, सॉरी यहाँ पर प्लस चले मैं लगाना था, प्लस करना है मुझे जी ऑफ एक्स को। ठीक है, इसको तो इन दोनों फंक्शंस को प्लस करना है। एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3 है, वो लिखेंगे। ठीक है, 2x प्लस 3 और जी एक्स की वैल्यू x प्लस 1 है, इनको देखें यहाँ ऐसे आपको पता है प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको और इसको प्लस करना है बेसिकली। अब ये तो आपको पता है ना स्टूडेंट्स के ये जो प्लस है प्लस 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 ही रहेगा, x प्लस 1 इसी तरह से आ जाएगा। अब इसमें x वालों को आपस में प्लस करें, 2x प्लस x कितना होगा, 3x होगा, और x के बगैर वाला जमा 3 जमा 1 जमा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये इन दोनों का मजमू आएगा 3x प्लस 4। तो ये देखें बी ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट्स अवेलेबल है 3x प्लस 4, तो इसको आपने सेलेक्ट। अच्छा ये पता है ना एक जैसे जैसे 2x है, ये x है, ये आपस में प्लस होंगे, ये प्लस 3 या प्लस 1 है, ये आपस में प्लस होंगे। ठीक है, 2x प्लस x 3x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x प्लस 4 ऑप्शन बी स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, इसको आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा इसको डायरेक्ट भी आप अपने माइंड में भी कर सकते हो, लाइक ये लाजमी नहीं कि इस तरह से आप हल करो, जैसे इसको इसमें प्लस करना है तो 2x को x में प्लस करें, 2x प्लस x 3x हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 1 करेंगे प्लस 4, तो 3x प्लस 4 ये आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन एफ एक्स दिया गया है 5x जमा 2 और एच एक्स दिया गया है 2x माइनस 2, हमने एफ एक्स माइनस एच एक्स इस दफ़ा हमने माइनस करना है, तो चलें इसको भी देखते हैं। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है। तो पहले एफ एक्स की वैल्यू लिखूंगा मैं 5x जमा 2, ठीक है 5x जमा 2, और इसको मैं ब्रैकेट में कर लूँगा, फिर दरम्यान में माइनस है। एच एक्स की वैल्यू 2x माइनस 2 है, वो अगली ब्रैकेट में हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी माइनस है तो ये माइनस इसकी अलामतें चेंज करेगा, पहली ब्रैकेट इसी तरह से ओपन हो जाती है। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस 2x होगा और माइनस माइनस प्लस 2 होगा, ये माइनस इन दोनों की अलामतों को चेंज कर देंगे, प्लस 2x है माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2 है प्लस हो जाएगा।
अब स्टूडेंट्स देख लें 5x में से 2x निकालना है ना, क्योंकि x वालों को x वालों में से करना है प्लस माइनस, तो 5x में से 2x निकालेंगे तो हमारे पास 3x स्टूडेंट्स आ जाएगा, और प्लस टू करेंगे तो प्लस 4 हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा। यानी कि x 5x में से 2x निकालें तो वो जमा, अलामत बड़ी रकम की जमा 3x आएगा, प्लस टू प्लस 4 स्टूडेंट्स हो जाएगा। सो 3x प्लस 4 वाला देखें, ये C देखें स्टूडेंट्स हमारे पास है 3x प्लस, उसका भी 3x प्लस 4 आया था, इसका भी 3x प्लस 4 ही आया, ठीक है। सो इस तरह से। अच्छा वैसे इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, fx में से hx निकालना है, यानी कि 5x में से पहले 2x निकालें ना, 5x में से 2x निकालिएगा 3x आ जाएगा, और 2 में से -2 निकालना है तो अपना ऐसे समझो 2 माइनस -2, तो नफी नफी जमा हो जाएगा ना, हाँ ऐसे, तो वो 4 हो जाता है। ये बात याद रखना, 2 में से -2 निकालेंगे तो जमा 4 आएगा। तो ये सी ऑप्शन को स्टूडेंट्स आपने सेलेक्ट कर लेना है। इन दोनों के आंसर सेम आए हैं, ठीक है, वो हमने हल करके भी देख लिया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास छठा क्वेश्चन देखें, एफ ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 1 है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स 2x है। तो हमने एफ एक्स ज़रब जी एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो चलें अब इसको हल करते हैं। तो बेसिकली हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, ये बराबर है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 लिखी मैंने, और ज़रब करना है मुझे जी एक्स के साथ, जी एक्स की वैल्यू 2x है तो 2x। अच्छा अब ये पता है ना कि ये 2x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके मैं लिख लूँगा इन दोनों के साथ, ठीक है। तो 3 2 बार 6 हो जाएगा, x बार x की 2 हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, इसके साथ प्लस है, और एक 2x बार 2x हो जाएगा। तो 6x की 2 जमा 2x कौन सा है, ये देखें डी ऑप्शन हमारे पास है, 6x की 2 जमा 2x, तो इसको आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है। और इसको भी आप अपने माइंड में कर सकते हो, लाइक 2 3 बार 6 x बार x की 2, 6x की 2, और देखें सिर्फ यही 6x की 2 है तो बस इसी को लगा दीजिएगा, बाकी तो कोई 6x की 2 है नहीं है, अगले को करने की जरूरत नहीं है, मतलब कर भी लें तो कुछ नहीं है, प्लस 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 2x एक बार 2x तो प्लस 2x रह जाएगा। सो बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, अपने माइंड में भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप अपने माइंड में नहीं कर सकते कि जब तक आप तजज़ी ना करोगे, ठीक है, तो इसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो चलें इसको भी हल करते हैं। इसमें हमने बेसिकली एफ एक्स तकसीम जी एक्स दोनों फंक्शन उसने हमें दिए हुए हैं, हमने तकसीम करना है, ठीक है। सो ये देखें स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ मैंने फाइंड करनी है, यानी कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैं पहले ऊपर एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, उसकी वैल्यू उसने हमें एक्स की 2 माइनस 4 दी हुई है, तो एक्स की 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स की वैल्यू उसने हमें एक्स प्लस 2 दी हुई है, एक्स प्लस 2। स्टूडेंट्स ये जो बीच वाली बात है ना, एक्स बराबर नहीं है -2 के, इसको आपने इग्नोर कर देना है, ये कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, फंक्शन एफ एक्स ये और जी एक्स बस इतना ही है, एक्स प्लस 2। अच्छा अब ये देखें ना स्टूडेंट्स, हमें एक बात पता है कि ये एक्स का स्क्वायर बन रहा है ऊपर, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना 4 को, हाँ 2 2 बार 4 होता है। तो ये मैं ना फार्मूला बेसिकली बनाना चाह रहा हूँ, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं 9th से लेकर अभी 10th में भी हम काफ़ी दफ़ा इसको यूज़ कर चुके हैं। वो फार्मूला होता है a की 2 माइनस b की 2 अगर हो तो उसको हम एक दफ़ा a माइनस b और एक दफ़ा हम स्टूडेंट्स a प्लस b में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वो फार्मूला बनाया है, ठीक है। तो अब आगे हमने क्या करना है, आगे इसको ओपन करना है, लाइक x माइनस 2, एक दफ़ा इसको माइनस में और एक दफ़ा x प्लस 2 स्टूडेंट्स कर देना है, देखना, हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस में, और नीचे मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है x प्लस 2, वो इसी तरह से रहेगा। अब ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कट जाएगा ना, ये कट गया, तो बाकी x माइनस 2 ही रह गया, तो उसको मैं नीचे आंसर में लिख लूँगा x माइनस 2। तो देख लें स्टूडेंट्स, ये डी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है x माइनस 2, इसको आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है, x माइनस 2, ठीक है जी। बाकी वो नहीं है, ऊपर ही x माइनस 2 बचा है ना, ऊपर तो ऊपर ही है, 1 नहीं ऊपर बचा, ठीक है। सो x माइनस 2 को स्टूडेंट्स आपने सेलेक्ट कर लेना। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने तकसीम करके देखा, तो ये x माइनस 2 आया, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है मुतलक कदर वाले तफ़ाइल के ग्राफ की शक्ल क्या होती है स्टूडेंट्स। मुतलक कदर वाले जितने भी फंक्शन या तफ़ाइल होते हैं उनके ग्राफ की शक्ल वी शक्ल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी को स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और ये मैं पीछे से भी आपको शक्ल इसकी दिखा भी देता हूँ। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, ये एक्स का जो मॉड है, ये मुतलक कदर वाले तफ़ाइल होते हैं, ये जो मॉड होता है इसके ग्राफ की शक्ल वी जैसी होती है, देखें वी, ये वाली देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ना, हाँ ये वी शक्ल है। अगर मैं आगे दिखाऊँ ना, इन दो का भी ग्राफ अगर मैं दिखाऊँ आगे, तो ये देखें स्टूडेंट्स, इसकी हमेशा वी शक्ल होती है, ठीक है, नीचे भी देख लें ये वी शक्ल है, ठीक है। सो मुतलक तफ़ाइल वाला जो ग्राफ है उसकी शक्ल हमेशा वी शक्ल होती है, ये आपने याद रखना है। अच्छा अगला हमारे पास सेकंड लास्ट एमसीक्यू है, अगर ग्राफ तफ़ाइल को ज़ाहिर करे तो हर अमूदी हद को तफ़ाइल को डैश पर कता करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स एक नुक्ते पर ही सिर्फ कता करता है, ये मैं पीछे से आपको वजाहत भी इसकी कर देता हूँ, ठीक है, और रेफरेंस भी बता देता हूँ। तो अगर अमूदी हद हम लगाएं, अमूदी ऊपर से नीचे हाथ है, तो वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर ही कता करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक नुक्ते पर कता करेगा, उससे ज़्यादा वो कता नहीं कर सकता। अब ये पीछे समझे ज़रा, तो ये हमने ना बेसिकली ऊपर से अमूदी हद
गिराया हुआ है, इसने इस ग्राफ को सिर्फ यहां पर टच किया, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन का ग्राफ ये ठीक है, यानी कि ये फंक्शन है, ये तफाइल है। इसी तरह से ये एक हमारे पास ग्राफ था तफाइल का, और ये ऊपर अमूदी खत हमने गिराया, ये इसको सिर्फ इस नुक्ते पर कता कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो ग्राफ है ये ठीक है, ये तफाइल का है। लेकिन ये जो हमने समझा था कि ये तफाइल है और इस पर हमने ऊपर से अमूदी खत गिराया ना, इसने दो नुक्तों पर कता किया, एक यहाँ कता किया, एक यहाँ कता किया। तो इसका मतलब क्या है कि अमूदी खत दो नुकात पर कता कर रहे हैं, तो ये हमारे पास तफाइल नहीं है, ये दोनों तफाइल हैं, ये तफाइल नहीं है। अब ये देखें, कोई भी खत मनफी खत एक तफाइल को जाहिर करता है अगर हर अमूदी खत इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक नुक्ते पर कता करेगी। एक नुक्ते वाली बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी। तो तफाइल का ग्राफ तब होगा जब वो सिर्फ एक नुक्ते पर कता करे। अब ये देखें, शक्ल 4/8 और 4/9 के ग्राफ तफाइल को जाहिर करते हैं, यानी कि 4/8 और 4/9 ये तो तफाइल को जाहिर कर रहे हैं क्योंकि ये एक एक नुक्ते पर यहाँ कता कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ। लेकिन जो शक्ल 4/10 है इसका ग्राफ तफाइल को जाहिर नहीं करता, ये तफाइल को नहीं जाहिर करता क्योंकि ये दो नुक्तों पर इसको टच करे, तो ये तफाइल नहीं है, ये दोनों तफाइल हैं। ठीक है, तो ये बात समझे। तो फंक्शन या तफाइल वो होता है जिस पर अगर हम ऊपर से नीचे एक अमूदी खत गिराएं, वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर कता करें। ठीक है, तो एक नुक्ते वाली बात आपने याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। सो के स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है अगर ग्राफ तफाइल को जाहिर करे तो हर अमूदी खत को तफाइल को डैश पर कता करना चाहिए, एक नुक्ते पर कता करना चाहिए, तभी वो जो ग्राफ है वो तफाइल को ही या फंक्शन को जाहिर करेगा। एक नुक्ते वाली बात याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक्स की 3 है, इसमें हमने एफ ऑफ -2 यानी कि एक्स या -2 पुट करके देखना है कि ये क्या है। ठीक है, तो चलें इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, ये लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक्स की ताकत 3 है। ठीक है, एक्स की ताकत 3 है। चलें, और मुझे क्या मालूम करना है, मुझे एफ ऑफ -2 जो है वो मालूम करना है। तो मैं स्टूडेंट्स क्या करूंगा, एक्स की जगह -2 पुट कर दूंगा, इधर भी एक्स या -2 पुट किया और इसकी जगह भी -2 मैं पुट करूंगा और इसकी ताकत 3। अब ये तो ठीक है, हमारे पास आ गया ना जिसकी कीमत हमने बेसिकली फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। अब यहाँ -2 को ताकत 3 है तो -2 को मैं 3 दफ़ा ऐसे खोल लूंगा, ये आपको पता है ना। हाँ, जितनी ताकत हो उतनी दफ़ा उसको खोला जाता है, तो ये -2 एफ ऑफ -2 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, ये इसका हमारे पास आंसर आएगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 2 बार 4 +4 आएगा। मतलब इन दो को मल्टीप्लाई किया तो +4 आया ना, और वो -2 इसी तरह से। अब इसको फिर कर लें, प्लस माइनस माइनस 4 2 बार 8 -8 हमारे पास आ गया। सो -8 इसका स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है। तो ए ऑप्शन हमारे पास मौजूद है -8, तो इसको स्टूडेंट्स आपने सेलेक्ट कर लेना है। कैलकुलेटर से इन तीनों को इकट्ठा लिख लें, -2 जरा -2 तो डायरेक्ट बाइएगा -8 आ जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे MCQs हो गए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।